अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सारी इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। So hello my dear students, welcome to the third part of keyboarding skill, data entry and keyboarding skill. So let's start using typing software. अब तक हमने सीखा कि how to do a good typing, what are the postures, कैसे हमें बैठना चाहिए, कैसे हमें अपने आप को कीबोर्ड के सामने प्रेजेंट करना चाहिए, कैसे हमारे हैंड का पोस्चर होना चाहिए, हमारी फिंगर्स किस पर्टिकुलर रो पे होनी चाहिए। अब हम अपनी एक्चुअल टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज करेंगे कुछ टाइपिंग सॉफ्टवेयर्स को। इसमें से ऑलरेडी कुछ टाइपिंग सॉफ्टवेयर्स ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं और जो कि बिल्कुल फ्री हैं। उसमें से है रैपिड टाइपिंग ट्यूटर। ये एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो एक्चुअल में हम टच टाइपिंग टेक्निक क्या है कि ये हमारी एक्चुअल में टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत हम कभी भी कीबोर्ड को नहीं देखते, नेवर लुक एट द कीबोर्ड। यही टच टाइपिंग टेक्निक है। फिंगर जो है वो ऑटोमेटिकली हिट कर देती है उस पर्टिकुलर जो भी हमें टेक्स्ट को टाइप करना है। वर्ड्स या फ्रेजेस हम सामने देखते हैं, बस पढ़ते हैं और हमारी फिंगर्स ऑटोमेटिकली चलती है। यही हम इसको कैसे कर सकते हैं? हम अगर इसकी एक स्पेशल एक्सरसाइज करें, इन ट्यूटर्स, टाइपिंग ट्यूटर्स का यूज करें, तो हम डेफिनेटली इसको अचीव कर सकते हैं। इसमें हम आगे बढ़ते हैं स्टेज 1। इसमें हम देखते हैं कि होम रो जो हमने सीखा था, जो कीबोर्ड की मिडिल वाली लाइन होती है, देख सकते हैं उस मिडिल वाली लाइन में हमारी कैप्स लॉक के बाद से हमारी फिंगर्स एक बाय एक, एक के बाद एक कैरेक्टर पे होनी चाहिए और बीच के दो और की को छोड़ के उसके बाद हमारे राइट हैंड की होनी चाहिए। और इसी तरह हमें उस होम रो के अलावा ये भी याद करना है कि लोअर या अपर रो में हमको क्या क्या टाइप करने को मिल सकता है, यानी कौन कौन से लेटर्स हैं, कौन कौन से स्पेशल सिंबल्स हैं, ये भी हमें लर्न हो जाता है। तो ये स्टेज 1 था हमारा। स्टेज 2 में हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे सिलेबल्स को हमें मेमोराइज करना होता है। जैसे अगर देख सकते हैं कीबोर्ड में कि ASD है, तो ASD हमें ये जो सिलेबल है इसको हमें याद करना होगा कि ASD को फटाफट टाइप करें। ASD 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 ऐसे करके हम फिंगर्स को वहाँ पे मेमोराइज करें कि हाँ, किस फिंगर के नीचे A है, किसके नीचे S है, किसके नीचे D है। इस तरह से इन सिलेबल्स की हम टाइपिंग करते हैं। और आगे हमारा स्टेज 3 आता है जिसमें हम एक्चुअल टेक्स्ट की हम टाइपिंग शुरू कर देते हैं। इसमें हम एक्चुअल टेक्स्ट को परफेक्टली टाइपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी स्टेज 1 हमने प्रॉपर कीज़ को रखा, ऊपर और नीचे थोड़ा हमने देखा, उसके बाद सिलेबल, उसके बाद स्टेज 3 प्रॉपर टेक्स्ट को। यहाँ कीबोर्ड में क्लियरली आप देख सकते हैं कि अगर हमने ASDF यहाँ पे अपनी फिंगर रखी हुई है तो कलर बता रहा है कि अगर मैंने S पे की रखी है तो मैं ऊपर बढ़ाऊंगा तो W और उसके ऊपर 2 और नीचे बढ़ाऊंगा तो X और Alt, ये मुझे टाइप करने को मिलेगा। यानी मैं एक्चुअल में देखूं तो अपनी लेफ़्ट हैंड को रखता हूं तो मेरे मिडिल फिंगर के नीचे D है, मेरे मिडिल फिंगर के नीचे D है और मैं मिडिल फिंगर को ऊपर बढ़ाऊंगा तो E और 3 पहुंचूंगा और उसको नीचे करूंगा तो C पे पहुंचूंगा। इट मीन्स कि हमें ये पूरी लाइन एक फिंगर के लिए ऊपर और नीचे याद करनी पड़ेगी। दाहिने हाथ में अगर देखा जाए तो मेरी मिडिल फिंगर ये ब्लू को बता रहा है कि मैं ऊपर नीचे करूंगा तो मेरी फिंगर्स कैसे वर्क करेगी। तो इस प्रकार से हम इन चीज़ों की लर्निंग करते हुए अपनी टाइपिंग स्पीड को कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी इस कलर कॉम्बिनेशन को बताने का मकसद सिर्फ यही है कि ये चीज़ें आपको मेमोराइज हो जाएं और आप कभी आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े कि मुझे किस फिंगर से कौन सी की दबानी है। वो धीरे धीरे आपको मेमोराइज हो जाएगी। जब भी आप न्यूमेरिक कीपैड यूज करेंगे तो कुछ इस तरह से यूज करेंगे कि आपके जो 3 फिंगर्स हैं, यानी इंडेक्स, मिडिल और रिंग फिंगर, वो 3 फिंगर्स यहाँ बीच में रहेंगी और जब भी आपको ऊपर या नीचे टाइप करना हो तो ये फिंगर इस लाइन पे, ये फिंगर इस लाइन पे, ये फिंगर इस लाइन पे, और आपकी जो
लिटिल फिंगर है वो सबसे राइट साइड में, इसी तरह से चलेंगी और इस तरह से आपको न्यूमेरिक कीपैड को भी चलाना होता है। तो इस चीज़ों को आपको करते हुए मेमोराइज करना है और इसमें भी वही करना है आपको। आपको स्पेस बार जब भी दबाना होगा तो आपको अपने थंब यानी अंगूठे से स्पेस बार को दबाना पड़ेगा। यानी ये कलर बता रहा है आपके थंब को, यानी यहाँ भी आप अपने थंब से 0 को दबाएं। तो ये कलर आपको बता रहा है कि आपको किस फिंगर का यूज करते हुए क्या करना है। यहाँ ये पूरा एरिया बता रहा है कि आपको ये अलग से जब भी आप यूज करेंगे अपने लिटिल फिंगर को, जो कि यहाँ तक आ रही है, तो ये सब लिटिल फिंगर के अंडर आएगा। यानी लेफ्ट साइड की जो लिटिल फिंगर है, ये जो ऑरेंज कलर है, ये इसमें ये पूरा लिटिल फिंगर के अंदर आएगा। तो इस तरीके से आपको याद करना है कि मुझे किस की को टाइप करने के लिए मेरी कौन सी फिंगर इधर या उधर जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो ये आपके टाइपिंग ट्यूटर का इंटरफेस, ये विंडो इस प्रकार से खुलती है। जो ऊपर आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल बटन है टॉप राइट कॉर्नर पे, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल बटन है इसको क्लिक करके आप कोई ऑप्शन या हेल्प या किसके बारे में आप जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। और एक यहाँ पे है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 3 बटन है, इससे आपको लेसन, कौन सा लेसन, यानी स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है कि लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, या कुछ स्टेटिस्टिक्स देखना हो कि आपने क्या अभी तक किया है, कितनी परफॉर्मेंस आपने की है, ये यहाँ से क्लिक करके आप इजीली जान सकते हैं कि क्या आप में प्रोग्रेस हो रही है। इसके बाद है टेक्स्ट पैनल। ये एरिया आप देख सकते हैं, ये टेक्स्ट पैनल एरिया है जिसमें वो कैरेक्टर्स आ रहे हैं जिसको आपको टाइप करना है। यानी जिस कैरेक्टर के ऊपर ये स्क्वायर लगा हुआ है, यानी एस के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, सर आपका जो बना है रेक्टेंगल, उसी पर्टिकुलर को आपको टाइप करना है। एस के बाद वो ये एल पे चला जाएगा, फिर एल के बाद ए पे चला जाएगा, फिर सेमी कॉलन। तो इस तरह से आपको टाइप करते हुए सीखना है और धीरे धीरे आपको स्पीड अपनी बढ़ाती जानी है। तो इस प्रकार से आप इसको लर्न करते जाते हैं। लेसन कंट्रोल पैनल, जो कि आपने देखा था यहाँ पे, जब भी आप इसको क्लिक करेंगे तो आप तो ये पूछेगा कि आप अभी शुरुआती हैं, बिगिनर हैं या बिगिनर कॉपी है। इस पे आप क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं कि अभी शुरुआत कर रहे हैं कि कैसे बिगिन, पहले लेसन कर रहे हैं कि दूसरा लेसन कर रहे हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं लेसन 1, लेसन 2 चेंज कर सकते हैं कि कहाँ तक आपने किया है। इसको आगे बढ़ते हुए आप अपने पर्टिकुलर पीछे के लेआउट वगैरह को भी चूज कर सकते हैं। आप इसमें लेसन में आप हिंदी या इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं। ईएन है तो इंग्लिश, आप इसको हिंदी भी कर सकते हैं। जो आप सीखना चाहते हैं इससे आप इजीली यूज कर सकते हैं लेआउट। लेसन कैटेगरी को डिफाइन करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे सारे आपने देखा ही सारा कंट्रोल पैनल है उसका, देख सकते हैं। इसमें अलग अलग एनिमेशन, वॉलपेपर जो भी आप चेंज करना चाहें वो उसके बैकग्राउंड ऑप्शन से क्लिक करके और चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्लिक किया है इंट्रोडक्शन, इसमें बेसिक में हमने लेसन 2 चालू किया है। तो बेसिक की पढ़ाई है इतने लेसन की। अब जब हम शिफ्ट की दबाना सीखेंगे तो उसके अलग लेसन खुलेंगे, उसकी पढ़ाई होगी। जब हम डिजिट की खोलेंगे तो डिजिट की के अलग लेसन होंगे, ये न्यूमेरिक के अलग लेसन होंगे। इस तरह से अलग अलग लेसन्स हम लोग कंटिन्यू सीखते जाएंगे और धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। तो इसे जब भी आप टाइपिंग कर रहे होंगे 2 कलरफुल बार आपको दिखाई देंगे। एक बार ग्रीन बार हो रहेगा और एक ऑरेंज बार रहेगा। ग्रीन बार ये बताएगा कि आपने लेसन में कितनी प्रोग्रेस की है, आप कितना आगे तक चले आए हैं। और ऑरेंज बार बताएगा कि आप कितना टाइम में आपको करना है और कितना टाइम आप ले चुके हैं, कितना टाइम बचा हुआ है। तो ये भी आपको बताता रहता है इन बिटवीन कि आप कहीं टाइम से ज़्यादा ओवर तो नहीं हो रहे हैं, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, कैसे कैसे प्रोग्रेस करनी है। तो इस तरह की हेल्प आपको जो है रैपिड टाइपिंग ट्यूटर देता रहेगा। जब आपका लेसन कंप्लीट होता है तो वो आपको बताता है कि आपकी क्या अचीवमेंट है, क्या आपने अच्छा किया, क्या ख़राब किया, क्या और करना चाहिए। ये रिजल्ट की विंडो दिखा रहा है। इसमें बता रहा है कुड बी बेटर, आपको और अच्छा होना चाहिए था, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपने एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, 100% रेटिंग, आपकी जो स्पीड वर्ड पर मिनट है
23 वर्ड पर मिनट। ठीक है, एक्यूरेसी 75% है, यानी आपको 100 वर्ड लिखना था, उसमें आपसे 75 वर्ड सही लिखे हैं और 25 वर्ड गलत लिख दिए हैं, तो ये एक्यूरेसी बता रहा है। उसके स्लो डाउन आप कितने में हुए हैं, तो स्लो डाउन में आप कोई नहीं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको रिजल्ट बताता हुआ आपकी प्रोग्रेस को भी दर्शाता रहेगा कि आप में कितनी प्रोग्रेस हो रही है। तो इस रिज़ल्ट में हम डिफरेंट डिफरेंट कलर का कॉम्बिनेशन भी देख रहे हैं। तो इन कलर कॉम्बिनेशन के बारे में अगर जानें तो जो ग्रीन लेटर बताता है कि आपने कितना सही इनपुट किया है, कितना आपने जो की इम्प्रेशन दिया है, की स्ट्रोक मारा है, वो कितना करेक्ट मारा है। येलो बतलाता है कि आपने कितने इम्प्रेशन सही मारे लेकिन टाइम एक्सीड, यानी जितना टाइम फ्रेम दिया गया था उससे अब बाहर एक्स्ट्रा आपने किया है, समय ज़्यादा ले लिया है। रेड लेटर में अगर जितना कुछ है, रेड लेटर आपको ये बता रहे हैं कि आपने रॉन्ग इनपुट दिया, आपने गलत उसमें इनपुट डाल दिया था। और ऑरेंज ये बता रहा है कि आपने रॉन्ग इनपुट भी दिया और एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम से भी अब बाहर चले गए। यानी चारों को आप जानते हुए ये देख सकते हैं कि जो आपका टाइम फ्रेम, ग्रीन में आपने क्या किया, राइट इनपुट दिया, येलो में आपने टाइम ज़्यादा ले लिया जितनी ज़रूरत थी, रेड में आपने गलत इनपुट दिया पूरा ही, और ऑरेंज में आपने तो गलत इनपुट भी दिया और टाइम से भी ज़्यादा आपने समय ले लिया। इसके बाद आप एरर विंडो भी आपको बता सकती है बहुत सी चीज़ें, आपके बारे में डिटेल स्टेटिस्टिक दे सकती है, करेंट लेसन के बारे में ये बताती है कि आपने कितनी गलतियां की, कितना परसेंट डिले किया, कितना आपने लेट किया, और कौन से लेटर आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हैं, थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, किस तरह की चीज़ को क्लिक करने में आप समय ज़्यादा लेते हैं, डिले करते हैं। तो इस तरह से वो दो तरीके से आपको, एक तो ग्राफिकली और दूसरा टेबल, यानी ग्राफ और टेबल दो तरीके से आपको शो करेगी। वो देख सकते हैं जब आप उसमें स्टैटिस्टिक ऑप्शन ओपन करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि आपकी स्पीड कितने वर्ड पर मिनट है, एक्यूरेसी कितना परसेंट है, 75%, ओवरऑल रेटिंग आपकी कितनी है। ठीक है, तो और नीचे भी आप देख सकते हैं ओवरऑल स्टेटिस्टिक है, तो ये बता रहा है कि सेमी कॉलन को टाइप करने में, यहाँ नीचे देखिए स्पीड में सेमी कॉलन को टाइप 42 आपकी स्पीड है, और एस को टाइप करने में उससे थोड़ी अच्छी स्पीड है, एल को टाइप करने में उससे ज़्यादा है, और स्पेस तो आप बहुत जल्दी टाइप कर ले रहे हैं। ठीक है, और एल के लिए 50% एक्यूरेसी, यानी अगर आप 10 बार एल को दबा रहे हैं तो 5 बार सही और 5 बार गलत कुछ और दबा दे रहे हैं। सेमी कॉलन थोड़ा अच्छा है, और एस को दबाना और क्लियर है आपके लिए, 4:5 का रेशो है, और स्पेस बार तो आप आसानी से दबा ले रहे हैं। तो कहने का मतलब कि सारे स्टेटिस्टिक आपको बता रहा है कि आप कितने कैरेक्टर पर सेकेंड आप चल रहे हैं, कितने वर्ड आप पर मिनट टाइप कर रहे हैं। ठीक है, कितना टाइम आप गुजार, तो ये कहने का मतलब कि सब सारे स्टेटिस्टिक आपको उस पर क्लियरली बताते रहता है। तो इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट मीनूज़ की हेल्प लेके आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, लाइक लेसन्स, उनसे लेसन से रिलेटेड सेटिंग, कंट्रोल पैनल के द्वारा हम लेसन को बीच में पॉज कर सकते हैं, फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, इसको फिनिश कर सकते हैं, नया लेसन स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह की सारी सेटिंग्स कंट्रोल पैनल एरिया से हम कर सकते हैं। तो कैलकुलेटिंग अगर हमें करनी हो अपनी टाइपिंग की स्पीड, तो हमें ये ध्यान रखना है कि दिए हुए टाइम में हमने कितने वर्ड्स टाइप किए हैं। यानी अगर सपोज कीजिए कि 1 घंटे या 10 मिनट का अगर टाइम दिया है, 10 मिनट में हमने कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स टाइप किए हैं, तो वर्ड्स टाइप जो है वो डिवाइडेड बाई 60 मिनट कर देंगे तो पर मिनट आ जाएगा। यानी कितने वर्ड्स हम 1 मिनट में टाइप कर रहे हैं, इसलिए हमको वर्ड पर मिनट ही अक्सर कैलकुलेट करना होता है, WPM, राइट। और कई बार हमें कैरेक्टर अगर करना हो तो कैरेक्टर पर मिनट भी होता है, और कई बार हमें की इम्प्रेशन पूछता है कि की स्ट्रोक पर मिनट। तो यहाँ देख सकते हैं ये ग्राफ दिया हुआ है,
वर्ड पर मिनट, 1 मिनट में आपने कितने वर्ड्स टाइप किए हैं। वर्ड्स विदाउट एरर और वर्ड्स विथ एरर सब मिला के ये तो हो गया जिसमें आपने गलती सही सब कुछ बस पीटा है, कुछ भी हो सकता है, सही भी गलत भी। नेट वर्ड पर मिनट क्या है, इसमें वर्ड पर मिनट में से जितने एरर्स हैं और उस पर आपने जो टाइम निकाल लिया है, यानी वर्ड्स एरर और उस पर दिया हुआ टाइम से डिवाइड कर दीजिए, वो माइनस होगा। तो वर्ड पर मिनट ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, या की स्ट्रोक पर मिनट, कितने हमने की स्ट्रोक पर मिनट किए हैं। अब इसमें हमें विदाउट एरर या विथ एरर की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं कि हम गलत भी टाइप कर देंगे तो काउंट होगा वो भी, लेकिन वो हमारे एक्यूरेसी को प्रॉब्लम में डाल देगा। यानी अगर हमें 100 टाइप करना था दिए हुए टाइम में, और हमने सपोज कीजिए कि 100 वर्ड टाइप करने थे और हमने टाइम दिए हुए टाइम में 100 टाइप भी कर दिया, लेकिन हमने 50 गलत और 50 सही कर दिया, तो 50% हमारी एक्यूरेसी हो गई, यानी हमारी टाइपिंग की एक्यूरेसी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमारी जब भी टाइपिंग स्पीड चेक की जाती है तो वर्ड पर मिनट के साथ साथ हमारी एक्यूरेसी भी 100% या 90 से अबव होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम उसी को काउंट करेंगे वर्ड पर मिनट को। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें अपनी चीज़ों को, अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।